सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सवे साहूणम। छह ढाला दूसरी ढाल। संसार परिभ्रमण के कारण ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तज ये सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। अर्थात यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र के अधीन होकर चारों गतियों में भ्रमण करता है और जन्म मरण के दुखों को सहता है। इसलिए भली भांति समझकर उनको त्यागिए। उन तीनों का मैं संक्षेप में वर्णन करता हूं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार परिभ्रमण के कारण है। अग्रहित मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का स्वरूप। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सरदई तिन माहि विपर्ययत्व। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरति चिन्ह मूरति अनूप। अर्थात जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये सात सारभूत तत्व हैं। इनका विपरीत श्रद्धान करना मिथ्या दर्शन है। यदि ऐसा जन्मजात संस्कार वश होता है तो उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। जो देखता जानता है अर्थात जिसमें ज्ञान एवं दर्शन होता है उसे जीव आत्मा कहते हैं। यह अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप एवं उपमा रहित है। चेतना की परिणति विशेष का नाम उपयोग है। या जीव का जो भाव वस्तु के ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं। या जो परिणाम चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं रहता उसे उपयोग कहते हैं। अथवा स्व एवं पर को ग्रहण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। रूप, रस, गंध और स्पर्श सहित वस्तु को मूर्तिक एवं इनसे रहित को अमूर्तिक कहते हैं। जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन तई न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करि करहि देह में निज पीछान। अर्थात यह जीव का स्वभाव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पांच द्रव्यों से भिन्न है, क्योंकि ये पांचों द्रव्य अजीव हैं। अज्ञानी जीव इस तथ्य को न जानकर इससे उल्टा स्वरूप मान बैठता है। जैसे वह अजीव रूप देह को ही आत्मा समझता है, दर्पण के प्रतिबिंब को वह अपना ही रूप समझता है और अपनी आत्मा के विकास की इच्छा से शरीर के प्रसाधन जुटाने लगता है। मिथ्या दृष्टि की मान्यताएं। मैं सुखी दुखी मैं रजराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अर्थात मिथ्या दर्शन के प्रभाव से यह जीव ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, धन मेरा है, गाय बैल मेरे हैं,
मेरा खूब प्रभाव है, पुत्र मेरे हैं, स्त्री मेरी है। मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं चतुर हूँ। वास्तव में ये सब पर पदार्थ के ही परिणमन है, आत्मा के नहीं। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव को इनमें अपनत्व की प्रतीति होती है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जीव द्रव्य अजीव हैं, और इनसे पृथक स्वभाव वाला जीव द्रव्य चैतन्य स्वरूप है। किंतु इस प्रकार की यथार्थ श्रद्धा न होकर देह को ही आत्मा मानना एवं देह उत्पन्न होने वाली कुरूप, सुरूप, सबल, निर्बल, धनी, निर्धन, मूर्ख, ज्ञानी तथा सुखी, दुखी आदि अवस्थाओं को आत्मा की अवस्थाएं मानना जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा कहलाती है। अजीव एवं आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। अर्थात जीव तत्व की तरह अजीव तत्व का भी मिथ्या श्रद्धान होता है। मिथ्या दृष्टि जीव शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति समझता है और शरीर के नाश को अपना नाश मानता है। आत्मा को शरीर के सदृश अजीव तत्व की आत्मरूप मान्यता ही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। धन दौलत आदि के रागादि भाव स्पष्टतः दुख देने वाले हैं। उन्हीं राग, द्वेष, मान, माया, क्रोध, लोभ, पंचेंद्रियों के विषयों का वह सेवन करता है और उसमें सुख मानता है। दुखद कर्म स्त्रवों को सुख का कारण मानना ही यह आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। बंध और संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करई निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखई आप को कष्ट दान। अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्मों का फल भोगने में तो रुचि रखता है और अशुभ कर्मों का फल भोगने में अरुचि रखता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा के स्वरूप को भूला हुआ है। ऐसी शुभ फल में रुचि एवं अशुभ फल में अरुचि रखना बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। आत्मा का हित करने वाले वैराग्य और तत्व ज्ञान है। इस जीव को मिथ्या दर्शन के कारण वैराग्य और निज ज्ञान की बातें कष्टदायक प्रतीत होती हैं। राग, रंग और पर ज्ञान में ही वह निमग्न रहना चाहता है और उनमें ही सुख ढूंढता है। यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। निर्जरा एवं मोक्ष तत्व का अन्यथा श्रद्धान और अग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोय। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान। अर्थात इच्छाओं को रोकना तप कहलाता है जिससे कर्मों की निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि जीव अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है, इसलिए वह अपनी आत्म शक्ति को व्यर्थ में खोता है। यह निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है, इसलिए वह आनंद रूप आकुलता से रहित मोक्ष तत्व को नहीं समझ पाता है। यही मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इस प्रकार का विपरीत श्रद्धान
अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और ऐसे ही उल्टे श्रद्धांत के साथ जो कुछ ज्ञान होता है उसे अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं, जो अनंत दुखदायक है। अग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण। इन जुत विशनि में जो प्रवर्त, ताको जानो मिथ्या चरित्र। यो मिथ्या तव आदि निसर्ग जे, अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह। अर्थात अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें प्रवृत्ति करना ही अग्रहित मिथ्या चारित्र है। इस तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो अनादिकालीन स्वभाव से ही जीवों के बने रहते हैं उनका वर्णन किया। अब ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जो दूसरों के उपदेश से ग्रहण किए जाते हैं उनके वर्णन को अच्छी तरह से सुनो। ग्रहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु का स्वरूप। जो कुगुरु कुंद देव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव। अंतर रागादिक धरई जे है, बाहर धन अंबर तई स्नेह। अर्थात कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से चिरकाल तक मिथ्यात्व की ही पुष्टि होती है। जो अंतरंग में राग द्वेष रूप परिणाम और बहिरंग परिग्रह, धन वस्त्र शस्त्र आदि युक्त है तथा महत्व यश बड़प्पन की चाह से कुलिंग खोटा वेश धारण करते हैं, वे पत्थर की नाव के समान है जो स्वयं तो डूबती ही है, बैठने वालों को भी डुबो देती है। अर्थात वे खोटे गुरु जन्म मरण रूपी संसार में डूबे हुए प्राणियों को अनंत संसार में ही भटका देते हैं। कुदेव का स्वरूप। धारई कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। जे राग द्वेष मल करी मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। जो राग द्वेष रूपी मैल से मलिन है, जिनको स्त्री गदा त्रिशूल खप्पर आदि अस्त्र शस्त्र के चिन्ह होने से पहचाना जा सकता है, वे सब कुदेव हैं। देव के सच्चे स्वरूप को न जानने वाले अज्ञानी लोग ही केवल उनकी सेवा करते हैं। अतः उनके संसार के भ्रमण में कभी कमी नहीं हो सकती, अपितु भटकना ही पड़ता है। विशेष यहाँ इस परिभाषा के अनुसार चक्रेश्वरी, पद्मावती आदि शासन देवियां तथा क्षेत्रपाल, धर्मेंद्र आदि शासन देवों को कुदेव में ग्रहण नहीं करना, क्योंकि त्रिलोय प्रणति ग्रंथ के अनुसार 2400 तीर्थंकर भगवान के शासन देव देवी नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। उनकी पूजा अर्चना आगम सम्मत मानी गई है। कुधर्म का लक्षण एवं ग्रहित मिथ्या ज्ञान के कथन की प्रतिज्ञा। ते है कुदेव तिन की जुसेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। रागादि भाव हिंसा समेत, द्रवित त्रस थावर मरण खेत। जे क्रिया तिन है जानू कुधर्म, तिन सरदई जीव लहई अशर्म। यावु ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। अर्थात राग द्वेष आदि परिणाम भाव हिंसा है। त्रस और स्थावर जीवों का घात होना
द्रव्य हिंसा है। ये दोनों क्रियाएं कुधर्म है। इस प्रकार कुगुरु, कुदेव और कुधर्म में जो जीव श्रद्धान करता है वह सर्वदा दुख ही प्राप्त करता है। अतः इनको ग्रहित मिथ्यात्व समझो। ग्रहित मिथ्या ज्ञान का लक्षण: एकांतवाद दूषित समस्त, विषादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमतिन कृत श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहु देन त्रास। अर्थात जो शास्त्र एकांत पक्ष से दूषित है या जो विषय वासनाओं के पोषक होने से निंदनीय है तथा रागी द्वेषी कुबुद्धि गुरु द्वारा रचे गए हैं, उन समस्त शास्त्रों का पठन पाठन ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। जीव के लिए ये अंत में बहुत दुखदायी सिद्ध होते हैं। विशेष अर्थ: भिन्न भिन्न धर्मों की अपेक्षा एक वस्तु का विरोध रहित अनेक धर्मार्थ कथन करने वाला सिद्धांत अनेकांत है, और अनेक धर्मों की अपेक्षा न करके वस्तु का एक ही रूप से कथन करना एकांत है। ग्रहित मिथ्या चरित्र का स्वरूप: जो ख्याति लाभ पूजादि चाहा, धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। अपनी कीर्ति, धन का लाभ, सम्मान आदि की इच्छा से तप करके जो अनेक प्रकार से शरीर को कष्ट देते हैं और जिनको आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसका ज्ञान नहीं है, उनकी क्रियाएं संसार सुख को तो प्रदान करने वाली हैं, किंतु मोक्ष पद प्राप्त कराने वाली नहीं है। जैसे तिल और बालू रेत के लक्षण को न जानने वाले के द्वारा तेल के लिए बालू रेत फेलने की क्रिया मिथ्या है, वैसे ही जीव और शरीर के भेद को जाने बिना जो जो क्रियाएं हैं वे सब मिथ्या चारित्र हैं। इस पद्य की चतुर्थ पंक्ति का स्पष्टीकरण पूज्य श्री ज्ञानमती माता जी के शब्दों में शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें। आत्मा और अनात्मा, स्व और पर के ज्ञान से रहित जो जो क्रियाएं हैं वे सब शरीर को क्षीण क्रश करने वाली हैं। ऐसा नहीं है। प्रतियुत भस्म लगाना, जटा बढ़ाना, पंचाग्नि तप आदि क्रियाएं भी भवनवासी आदि देवों में उत्पन्न कराने में कारण बन जाती हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि सम्यक दर्शन के बिना ये क्रियाएं मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराने में असमर्थ हैं। कदाचित ये देव भवगंतों के पंचकल्याणक आदि में जाकर वहां सम्यक दृष्टि भी बन सकते हैं, और यदि नहीं भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर हजारों लाखों वर्षों तक देव योनि के सुखों का अनुभव तो करते ही हैं, अतः ये भी मिथ्या, सर्वथा शरीर को सुखाने वाले या व्यर्थ नहीं है। किंतु हिंसा, झूठ, चोरी आदि पापों से व जुआ आदि द्रवस्तियों से रहित होने से संसार के भौतिक सुखों को देने वाले ही हैं और नरकों के दुखों से बचाने वाले ही हैं। मिथ्या चारित्र और संसार के त्याग का उपदेश: ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। अर्थात इस द्वितीय ढाल के अंत में पंडित दौलत राम जी अपने को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये सब खोटे तप मिथ्या चारित्र हैं, इनको छोड़ो। हे दौलत, अब तुम आत्मा के हितकारी मार्ग में लगकर जगत के जंजाल में भटकना त्याग कर अपनी आत्मा में अच्छी तरह लीन हो जाओ। मिथ्या चारित्र आदि का त्याग ही संसार चक्र के भ्रमण की परिसमाप्ति है। अतः इसे छोड़कर आत्म कल्याण के मार्ग में लगो।
यही उपदेश का भाव है। इस ढाल में चतुर्गति भ्रमण व दुखों का निदान, सात तत्वों का उल्टा श्रद्धान, कुगुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप, ग्रहित अग्रहित के भेद से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन विशद रूप में किया गया है। अंत में संसार के द्वंद्व फंद छोड़कर आत्म स्वरूप में लवलीन होने की शिक्षा दी गई है। जय जिनेन्द्र।